और भयंकर जल संकट से जूझ रही दिल्ली पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अक्षरधाम के पास जल वितरण नेटवर्क का निरीक्षण करने पहुंची और इस दौरान उन्होंने हरियाणा से अतिरिक्त पानी मिलने की बात एक बार फिर से दोहराई है। लेकिन उनकी तरफ से क्या कहा गया है, क्योंकि लगातार जो है उनकी तरफ से ये दलीलें दी जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंचा हुआ है। एक तो भीषण गर्मी हो रही है, दूसरी तरफ टैंकर माफियाओं को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और तीसरी उनकी तरफ से जो है आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि जो हिमाचल से पानी आना था हरियाणा के जरिए वो हम तक पहुंच नहीं पा रहा है, और यही वजह है कि दिल्ली में पानी का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। और एक तरफ दिल्ली सरकार पानी की किल्लत के लिए हरियाणा पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं बीजेपी ने पानी संकट के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बताया। यहाँ पे बिल्कुल लगाम कसी जानी चाहिए, चाहे वो हरियाणा के बॉर्डर के पार है, चाहे दिल्ली के अगर इस पार है तो हम हरियाणा पुलिस से भी कहेंगे, दिल्ली पुलिस से भी कहेंगे लगाम कसी। लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि अगर लगाम कसी भी जाती है तो आप आधा MGD पानी बचा लेंगे, आप पौना MGD पानी बचा लेंगे, आप 1 MGD पानी बचा लेंगे, लेकिन जो 40 MGD पानी की कमी है वो यमुना में सिर्फ एडिशनल वाटर से पूरी हो सकती है। कांग्रेस के पास डिपार्टमेंट था और पिछले 9-9.25 साल से आम आदमी पार्टी के पास है, इसके बाद भी बहानाबाजी। तो आप चाहे कितनी भी लच्छेदार भाषा में अपने इस मुद्दे को दूसरे पर फेंकने की कोशिश करो, पानी देना दिल्ली सरकार का काम है और आप लोगों ने सिर्फ लूट किया है। आपको शराब पिलाने में इंटरेस्ट हो जाता है, पानी पिलाने में नहीं। और दिल्ली के कई इलाकों में पानी का संकट लगातार जारी है, लोगों के घरों में नल से पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से लोग टैंकर पर निर्भर कर रहे हैं, और वहीं टैंकर से पानी भरने के लिए भी लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। लोग घंटों लाइनों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, टैंकर का इंतजार कर रहे हैं, और जब टैंकर पहुंचता है तो पानी भरने के लिए अफरा तफरी का माहौल नजर आता है। लेकिन फिर भी लोगों को जरूरत के मुताबिक पानी उतना मिल नहीं पा रहा है, उनकी जरूरत के हिसाब से पानी उन तक पहुंच नहीं पा रहा है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली इस वक्त प्यासी है भीषण गर्मी के चलते। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं, और किन इलाकों में इस वक्त कहां पर सबसे ज्यादा जल संकट गहराया हुआ है आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं। महिपालपुर वो जगह है, संजय कैंप, रोहिणी, बेगमपुर, बसंत कुंज, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर जल संकट जो है लगातार गहराता नजर आ रहा है। तो पूरी दिल्ली इस वक्त किस तरीके से पानी की किल्लत से जूझ रही है, तस्वीरें आपके सामने हैं। लोग किस तरीके से अपने अपने टैंकरों को लेकर वहां पर खड़े हैं, क्योंकि इन्हीं पर पानी भरकर यहां पर टैंकरों का वो इंतजार करते हैं। लंबी कतारें लगती हैं, सुबह से ही लोग यहां पर पहुंच जाते हैं, और इंतजार केवल इतना होता है कि टैंकर वहां तक पहुंचे और वो पानी भरकर फिर अपने घरों तक ले जाएं, उसका इस्तेमाल करें। तो देखिए एक तरफ तो यहाँ पर दिल्ली की जनता पानी के लिए और पानी के संकट से जूझ रही है, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। पानी की समस्या जो चल रही है अभी चलती रहेगी, क्योंकि टैंकर आता है, लोगों के घर के आगे लगाया जाता है, 500 लीटर की टंकी, सब अपना भरते हैं। अंदर वाले कॉलोनी वाले को पानी नहीं मिलेगा तो कैमरे के आगे आके बोलेगा ही। अभी पानी सप्लाई बोरवेल हो चुका है, सबके घर टोंटी लगी है। अब सरकार डिसाइड नहीं कर रही कि झुग्गी बस्ती को पानी देना है या नहीं देना है। आधा घंटा पानी आता है और आधा घंटे में जो है कि सारी जनता यहाँ मारपीट करती है आपस में। अगर वही कम से कम कॉलोनी में 3 या 4 घंटा पानी दे दिया जाए तो ये भीड़ ना हो। ये बूस्टर किस लिए लगा हुआ है? भैंस को पानी पिलाने के लिए या फैक्ट्री में पानी देने के लिए? और दिल्ली में पानी संकट पर अमित मालवीय ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। अमित मालवीय ने पोस्ट किया है कि दिल्ली में पानी का भयंकर संकट है और आम आदमी पार्टी की सरकार में हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। अमित मालवीय ने लिखा कि अगर अरविंद केजरीवाल ने पानी की आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया होता तो दिल्ली की हालत इतनी दयनीय नहीं होती। तो भयानक गर्मी के बीच दिल्ली में पानी की किल्लत के हालात दुरुस्त होते नजर नहीं आ रहे हैं, और पानी के एक एक कतरे के लिए तरसती दिल्ली में मदद के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। ये देश की राजधानी दिल्ली है जो बूंद बूंद के लिए तरस रही है।
जो वक्त मॉर्निंग वॉक का होता है, उस वक्त दिल्ली की जनता कहीं पानी के लिए कतारों में लगी होती है तो कहीं पानी के एक एक कतरे के लिए छीना झपटी में जुटी होती है। पानी के लिए ऐसे संघर्ष की उम्मीद कम से कम राजधानी से नहीं की जा सकती, लेकिन सच यही है जो आपके सामने तस्वीरों में है। पानी की समस्या जो चल रही है अभी चलती रहेगी, क्योंकि टैंकर आता है, लोगों के घर के आगे लगाया जाता है। 500 लीटर की टंकी सब अपना भरते हैं। अंदर वाले कॉलोनी वाले को पानी नहीं मिलेगा तो कैमरे के आगे आके बोलेगा ही। अभी पानी सप्लाई बोरवेल हो चुका है, सबके घर टोंटी लगी है। अब सरकार डिसाइड नहीं कर रही कि झुग्गी बस्ती को पानी देना है या नहीं देना है। आधा घंटा पानी आता है और आधा घंटे में जो है कि सारी जनता यहाँ मारपीट करती है आपस में। अगर वही कम से कम कॉलोनी में 3 या 4 घंटा पानी दे दिया जाए तो ये भीड़ ना हो। ये बूस्टर किस लिए लगा हुआ है? भैंस को पानी पिलाने के लिए या फैक्ट्री में पानी देने के लिए? ये दिल्ली का आनंद पर्वत है, जहां चेतन बस्ती में एक पानी की कहानी ये है कि डिमांड बेतहाशा है और पानी बेहद कम। आनंद पर्वत की चेतन बस्ती में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक टैंकर जो है वो फिलहाल यहाँ से जा रहा है और लोगों के बर्तन जो हैं वो फिर से लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक छोटा टैंकर यहाँ पर पहुँचा हुआ था जिससे कि यहाँ के लोगों का पानी की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं होती है। और ऐसे में अब एक और टैंकर आने की उम्मीद है, जिसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोगों ने अपने अपने बर्तन लगाने शुरू कर दिए हैं। चेतन बस्ती जो आनंद पर्वत में है, आनंद पर्वत में वैसे ही पानी की बहुत दिक्कत मानी जाती है और ऐसे में यहाँ के जो तमाम लोग हैं ये बता रहे हैं कि पहले पानी की जो लाइंस डली हुई थी, पानी उन्हीं से आ जाया करता था। और 1 साल से इतनी प्रॉब्लम हो रही है हमारे लिए कि समझ लो कि हम पूरा हमारा पानी मतलब खाली बर्तन ले जाते हैं। इतनी बड़ी आधी से ज्यादा बस्ती इधर पानी भरती है और उसके अंदर भी ये पूरा टैंकर जो है पूरा पानी नहीं कर पाता हमारा। अब हमारे से कैसे पानी आएगा? हम तो बुढ़े हो गए, पानी ढोते। एक तरफ पानी की भयानक किल्लत तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन जवाब दे चुकी है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। इस वक्त जहां दिल्ली में लगातार जल संकट की बात हो रही है, ऐसे में पानी किस तरीके से वेस्ट हो रहा है वो मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। निजामुद्दीन पे इस वक्त हमारी मौजूदगी है और ये वाटर पाइपलाइन आप देख रहे हैं जो यहाँ पर ही कम से कम 3 जगह से फूटी हुई है। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर आराम से जो बच्चे हैं वो इस पानी में नहा रहे हैं। इसी तरीके से इसी पाइपलाइन में केवल इसी हिस्से में 3 जगह से ये पाइपलाइन जो है वो टूटी हुई है और